हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान के साथ ही अमेरिका और इजराइल भी अपने अपने मोर्चे पर आने वाले युद्ध से निपटने में लगे हैं। तो वहीं दुनिया के कई देशों में हानिया की मौत के बाद प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। आपको ईरान, लेबनान, ट्यूनीशिया की तस्वीर हम दिखाते हुए, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इजराइल के साथ ही अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन दर्ज करवाते सड़कों पर उतरकर नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें ईरान, लेबनान की। तो हमास जो कि एक आतंकी संगठन माना जाता है, लेकिन उसके समर्थकों की संख्या भी कम नहीं है। अलग अलग जो मुस्लिम देश हैं वहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर इस्माइल हानिया की मौत का विरोध कर रहे हैं। और उधर हमास चीफ की मौत का बदला लेगा ईरान, ये धमकी दी गई है। खामनेई ने बड़े हमले का आदेश दिया है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये ब्रेकिंग न्यूज है। इस वक्त की सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक में फैसला हुआ और जो बड़ी जानकारी इस वक्त है, हमास चीफ की मौत का बदला लेगा ईरान। ये खबर इस वक्त आती है। ईरान की राजधानी तेहरान में ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जिस तरह से इस्माइल हानिया को ठिकाने लगाया गया है, इस मामले में सीधे सीधे इजराइल को आरोप लगाया जा रहा है, इजराइल पर निशाना साधा जा रहा है और ईरान ने धमकी दी है कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लिया जाएगा। और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी और खतरनाक खबर आई है कि ईरान ने बड़े हमले का आदेश दिया है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो युद्ध अभी चल रहा है इजराइल और हमास के बीच और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो झड़प चल रही है, इसका दायरा काफी बढ़ सकता है। तो खामनेई ने ये बड़ा आदेश दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त। तो हानिया की मौत के बाद हमास से नया चीफ खालिद मिशाल को नया हमास चीफ बनाया। ये बड़ी जानकारी। इजरायली हमले में बचा था खालिद मिशाल। 1997 में हुई थी मिशाल की हत्या की कोशिश, तो मिशाल को हमास का नया चीफ बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, याह्या सिनवार जो कि मिलिट्री विंग का कमांडर है और मिशाल जो कि इधर पॉलिटिकल सर्कल में नंबर 2 बताया जाता था, खालिद मिशाल को अब हमास की कमान सौंपी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया गया और खालिद मिशाल को अब हमास की कमान सौंपी गई है। तो इजरायली हमले के बाद खालिद मिशाल बच गया था 1997 में और अब उसे हमास का चीफ बनाया गया है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ AK सिवाज साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले वोरा साहब, समझना चाहेंगे खालिद मिशाल जिसको बनाया गया है, जिसको कमान सौंपी गई है, अब हमास की क्या कुछ लाइन लेंथ हो सकती है? बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको देख नहीं पा रहा लेकिन आपको सुन पा रहा हूं और मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूं। जनरल सिवाज साहब आपको स्पष्ट रूप से मुझसे कहीं बेहतर उनकी जानकारी है, वो बताएंगे। लेकिन इस समय ये सामने आया है कि हमास पूरी तरह से बौखला गया है। ये जो जिनको मारा गया हानिया साहब, ये आपको पता है कि ईरान में गए थे ईरान के राष्ट्रपति के उद्घाटन के लिए। इजराइल को कैसे पता लगा कि ये वहां पर था और इतनी प्रिसाइज एयर स्ट्राइक कैसे की गई? मेरा मानना है सर, और जो मेरा सर्कल है वहां लोग मानते हैं, मेरे कुछ इजरायली फ्रेंड्स ने भी कहा है कि जो ईरान के एयर डिफेंस, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, उसके जो एयर डिफेंस के इंचार्ज थे, कोई ब्रिगेडियर जनरल हाजी ज़ादे ऐसे कुछ उनका नाम था, उन्हें दमास्कस में गोली मार दी है ईरानी सरकार ने कि इस आदमी ने इजराइल हमारे साथ धोखा करके इजराइल को बताया। ये हो रहा है वहां पे, उनका कॉम्प्रोमाइज बुरा है। अब इसको जो पकड़ के लाए हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये इजरायली जेलों में रह चुका है, ये डरपोक है, ये नहीं गया था इनॉग्रेशन के लिए। हसन नसरल्ला हिजबुल्लाह का गया था लेकिन भाग गया जब ये वहां पर हमला हुआ। तो ये तरफ सर जो जिहाद विहाद की बात करते हैं, ये हवा में बातें करते हैं, जब मौत इनके सर पर मंडराती है भाग जाते हैं। फाइनली मेरा ये कहना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमास जो है बर्बाद होता जा रहा है और बर्बाद होगा। और अब तो गाजा में भी लेकिन दीपक वोरा सर, जो हानिया की मौत हुई है उसके बाद जो तनाव के हालात हैं उसके बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ सिवाज सर भी हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। जो तनाव के हालात हैं, इस बीच आपात बैठक को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तुरंत प्रभाव के साथ बुलवाया, यानी कि आने वाले समय में हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं और इसके संकेत बहुत खतरनाक होते नजर आ रहे हैं। क्या प्रेडिक्शंस आपके? हाँ बिल्कुल नीति, देखो ऐसा लगता है जो इस्माइल हानिया की मौत हुई है ईरान के अंदर, ये तो है कहीं ना कहीं अंदरूनी हाथ है। नहीं तो इजराइल को ये पुख्ता इंफॉर्मेशन मिलना और उसके बाद उनका एक सटीक वार होना और इसको मारा जाना, ये एक बहुत बड़ी घटना है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये भी सच्चाई है कि अभी जो ईरान के अंदर हुआ है, ईरान सोचता है कि उसकी सॉवरेनिटी को एक प्रकार से ललकारा गया है, तो क्या ईरान पलटवार करेगा?
मुझे लगता नहीं कि ईरान डायरेक्टली इस लड़ाई में इन्वॉल्व होना चाहेगा। वो अपने जो मिलिशिया हैं, जो कि हिजबुल्लाह, होती और हमास, इससे ही ये सक्रिय कराएगा। हिजबुल्लाह से अब बहुत ज्यादा मुझे लगता है सिचुएशन काफी जो है वो आपस में लड़ाई जैसा माहौल होगा, और इसी प्रकार से जो आपके प्रॉक्सीज हैं इराक और सीरिया में, उनको भी एग्रेसिव करेगा। मगर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो जेस्कियान है वो जो एक रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट थे, और उनके एक पहले दिन ही ये हमला होना, इसका मतलब वो दिखाया जा रहा है कि वो रिफॉर्मिस्ट नहीं रह सकते, क्योंकि इस्माइल हानिया एक हमास का सबसे बड़ा लीडर था, ईरान के अंदर थी मौत होनी। अगर आप मसूद जस्कियान की स्टेटमेंट देखें शुरू में, वो रिफॉर्मिस्ट है, वो चाहते हैं यूरोप के साथ अच्छे रिलेशन हो, मगर इस हादसे के बाद उनका रुख क्या होगा? बिल्कुल उनके ऊपर भी काफी दबाव होगा, क्योंकि सुधारवादी जो है अगर वो अपना रवैया इस तरह दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको घरेलू मोर्चे पर सामना करना पड़ सकता है। इन सब के बीच वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो साइट आपको दिखा रहे हैं जहां पर टिका हुआ था इस्माइल हानिया, और इसी जगह हमला करके उसे मौत के घाट उतारा गया है। वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहां इस्माइल हानिया रह रहा था, और हमले के बाद किस तरह से ये पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुका है। मलबा पूरी तरह से बिखरा हुआ चारों तरफ नजर आ रहा है। इस बिल्डिंग में, इस जगह पर जो कोई भी रहा होगा, शायद ही किसी के बचने की कोई गुंजाइश होगी, और इस्माइल हानिया यहीं था, यहीं उसे ढेर किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज पर अपने अंगरक्षक के साथ यहां पर पहुंचा था, और इस बीच जहां पर हमला किया गया था, और इन सब के बीच आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस्माइल हानिया का उत्तराधिकारी खालिद मिशाल, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। खालिद मिशाल जिसे कमान सौंपी गई है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर खालिद मिशाल, जिसे हमास का अगला चीफ घोषित किया गया है। लेकिन जानकारों का यही मानना है कि हमास, जिसकी मिलिट्री पावर पहले ही ध्वस्त हो चुकी है, अब आगे बहुत बड़ा चैलेंज दे पाएगा, ये बहुत कम उम्मीद लगती है। और जिस तरह से इस्माइल हानिया को, जो कि पॉलिटिकल विंग का लीडर था, फंड का इंतजाम करता था, राजनीतिक समर्थन जुटाता था दुनिया भर में हमास के लिए, उसे ढेर किया गया है। तो खालिद मिशाल को अब हमास की कमान सौंपी गई है, कांटों भरा ताज है उसके सामने। और AK सिवाज साहब, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के, वोरा सर, इससे मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि ईरान की ओर से यह कहा गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि बड़ा हमला करने का आदेश दिया गया है। क्या हो सकता है यह बड़ा हमला? कुछ नहीं होगा बड़ा हमला। अप्रैल में उन्होंने 300 ड्रोन को भेज दिए थे, बड़ी दिवाली की नुमाइश की थी वहां पर, लेकिन ध्यान रखा था कि कोई खास नुकसान ना हो इजराइल को। ये बिल्कुल साफ है सर, ईरान डरा हुआ है, उसमें क्षमता नहीं है, और वो बेवकूफ नहीं है। देख रहे हैं, आप खुद जानते हैं वेनेजुएला में क्या हो रहा है, मदुरो की सरकार डगमगा गई है, रेजिम चेंज हो रहा है। ईरान क्यों करेगा अपनी स्थिरता, अपनी सिचुएशन को क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा हमास के कारण? नहीं करेगा सर। हमास के लोग उसके चमचे जरूर हैं, हिजबुल्लाह भी है, हूती तो वैसे ही खत्म हो गया, उनका पोर्ट खत्म हो गया, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये है कि ईरान शोर मचाएगा, चीन भी शोर मचाएगा। चीन वहां कुछ नहीं करेगा, उसकी समस्या ताइवान के साथ है। रूस शोर मचाएगा, उसकी समस्या यूक्रेन के साथ है। मुझे लगता है कि बयान बहुत आएंगे, खूब धमकियां दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद कहेंगे चलिए चाय पीते हैं, अब जो हो गया तो हो गया, भूल जाइए, आगे की तरफ देखते हैं। कुछ नहीं होने वाला। सर, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी उस पर। बड़ा हमला हो सकता है ऐसे संकेत मिलते हुए, आपकी क्या राय इस पर है? देखो निधि, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान डायरेक्टली इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। उसको पता है, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं, और उसको पता 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो यूएस के अभी भी रेड सी और मेडिटेरियन में हैं, तो उसको इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, क्योंकि जैसे एक पहले जो एक स्टेज वार किया था, जो कि एक फ्रेंडली मैच था, 300 के करीब मिसाइल जो बता के दागी थी उसने इजराइल पे, कुछ ऐसा कर सकता है दिखावे के लिए, मगर वो डायरेक्टली नहीं चाहेगा कि इजराइल के साथ वो लड़ाई करे और उसको भी उसका इम्पैक्ट सहना पड़े। और ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा ये कराएगा अपने जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, होती और हमास, उसको सक्रिय करेगा। होती जो हैं वो ज्यादा अभी मुझे लगता है रेड सी के अंदर वो सक्रिय होंगे। हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के ऊपर एक प्रकार फायर कर सकता है, मगर हमें एक चीज समझनी चाहिए कि जो हिजबुल्लाह की मिलिट्री पावर है वो हमास से काफी ज्यादा है। अभी तक उसने अपनी मिलिट्री पावर ज्यादा यूज नहीं की है, मगर ये सच्चाई अगर ये लड़ाई मोड़ ले सकती है तो, लेकिन उस मिलिट्री पावर के बावजूद अपने कमांडर को बचा नहीं पाए। बेरूत में इजराइल ने अटैक करके उसके कमांडर को ढेर कर दिया। इन सब के बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, मौत के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ईरान ने आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान का कहना है कि अमेरिकी जासूसी के बिना इस तरह का हमला नहीं हो सकता। साथ ही कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। हानिया की मौत के बाद तनाव बढ़ता हुआ।
और मिडिल ईस्ट से जिस तरीके से हालात की खबरें आ रही हैं, इस बीच तनाव के बढ़ने की जानकारी और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की वॉरशिप, और इसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से रिएक्शन तमाम तरह के आ रहे हैं। अब 12 वॉरशिप्स की तैनाती मिडिल ईस्ट में की गई और रक्षा विभाग ने, अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसने ऐलान किया इसको लेकर। बिल्कुल। और दीपक वोरा साहब, अब मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि ईरान की ओर से जब अमेरिका का नाम ले लिया गया है तो सीधी सी बात है कि उसने ये बता दिया कि भाई इजराइल ने नहीं किया है, ये अमेरिका की मदद से किया गया है, और अमेरिका से सीधा भिड़ना ईरान के बस की बात तो है नहीं। बिल्कुल सही समझे हैं आप सर, योर ब्रिलियंट जो आपने एनालिसिस किया है। ईरान किसी और के ऊपर अब आरोप लगाएगा, अमेरिका पे लगा दिया है, और ईरानी लोगों को पता है अमेरिका तो बड़ा शैतान है और इजराइल छोटा शैतान है, लेकिन हम उससे पंगा नहीं ले सकते। हमारी हालत बहुत खराब है और चीन के पास इस समय कोई संभावना नहीं है मेरी मदद करे। क्यों करेगा चीन? क्यों पंगा लेगा अमेरिका से ईरान के ऊपर? उसके चाचा लगते हैं, वो तो इस्लामिक स्टेट है ना। रूस पंगा लेगा ईरान के ऊपर, ईरान ये समझ गया। तो अमेरिका को गाली दो, अपने लोगों को शांत करो और फिर बैठ के आराम से करो, हाय ये क्या हो गया, चलिए अब देखते हैं हमको आगे क्या करना है। सर वो रिटेलिएट नहीं करेगा अगेंस्ट इजराइल, ना अगेंस्ट द यूनाइटेड। इन सब के बीच सिवाज साहब, क्या अब इजराइल के ऊपर जो दो फ्रंट वहां खुलने का खतरा था, कहीं ना कहीं वो प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है? ईरान को भी ये बात समझ में आएगी कि उसके कोई भी इलाका इजराइल से सेफ नहीं है, इसलिए अब हिजबुल्लाह को शह देना थोड़ा कम कर सकता है। तो समझनी पड़ेगी चंदन कि ये जो हादसा हुआ, इस्माइल हानिया का मारा जाना और ईरान के अंदर मारा जाना तेहरान में, ये दिखलाता है कि कितना खोखलापन है ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम में। जब तक कोई घर का बेटी लंका ढावे, जब तक उनका कोई मिला नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। मगर ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से अब हालात होंगे, ये तो है कि हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल के बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। ईरान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब है और उसको पता है कि अमेरिका की जो मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है और वो अभी मेडिटेरेनियन सी में आ गया है। वो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करेगा, अगर उसने करना हो तो पहले करता। अब वो अपने प्रॉक्सी का, ठीक है, ये हम लोगों का आकलन है कि वहां पर अब ईरान की स्थिति कमजोर पड़ेगी। इजराइल ने जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन देखना है कि यहां जो वेस्ट एशिया में वॉर है ये आगे थमती है या और अभी इसमें आगे ये कुछ देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए।